अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा अब्बास। मैं हूँ हुमा दुरानी। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि हमें रमज़ानुल मुबारक की बरकत इनायत फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आटे के बढ़ते हुए बहरान के बारे में बात करें और आपको बताएं कि मुफ्त सरकारी आटे का हुसूल एक और जिंदगी ले गया। फैसलाबाद लाइन में लगा मोमन शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। मुफ्त आटा पाने की तगोदो में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब तक 10 के करीब जाने जा चुकी हैं। मुफ्त सरकारी आटा मौत बांटने लगा, घंटों का इंतजार, जिल्लत तो ख्वारी शहरियों का मुकद्दर। रमजानुल मुबारक में महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को हुकूमत की जानिब से मिलने वाली वाहिद सहूलत दी खौफ की अलामत बन चुकी। पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा, मुफ्त आटे का हुसूल जिंदगी और मौत की जंग बन चुका। हुकूमत हर मौत का नोटिस लेने और इज़हार अफसोस तक महदूद। इंतजामिया भी इज्जत और सुकून से आटे की तकसीम का तरीकेकार न बना सकी। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत रोड पर मुफ्त आटा फरामी मरकज धनोला में आटा लेने के लिए आया शहरी दिल का दौरा पड़ने से जवाहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गर्मी और हब्स के बायस शहरी की हालत खराब हुई। जवाहक होने वाले मोहम्मद असगर की उम्र 61 साल थी, जो रोजे की हालत में आटा लेने आया हुआ था। मैं उनका भतीजा हूँ, उन्होंने बताया जहाँ तो मैं ना उनके साथ आटा लेने आया सुबह 7:30 बजे। हम आटा लेकर ना आ रहे थे, वापस यहाँ पर आटा रख के ना कपड़े में गांठ बांध दिया और बाद में वो गाड़ी निकालने लगे और साथ गिर गए। गाड़ी मोटरसाइकिल थी? मोटरसाइकिल निकालने लगे तो उधर आटा लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? कोई धक्कम पेल, कोई दिल घबराया हो, कोई ऐसी बात? अंदर बिल्कुल ठीक थे, बस आटा पाना बिल्कुल ठीक थे। गाड़ी निकालने लगे, अचानक गिर गए। अचानक गिर गए। आपका क्या नाम है? गुलाम जी रानी। चलो बेटा। जिले इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि गुरसा के मुताबिक मुतवफ़ी दिल का मरीज था, शहरी तिब्बी मौत का शिकार हुआ है। आटा सेल पॉइंट पर कोई धक्का पेल नहीं हुई। फैसलाबाद में ये पहली हलाकत नहीं, सरगोदा, बक्कर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, कोट अदू और चारसद्दा में भी धक्कम पेल, भगदड़ और सांस घुटने के बायस मुतअद्दिद अफराद जबाक हो चुके। आटा न मिलने पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में एहतजाज भी हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ में फ्री आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग 28 काउंटर लगाए गए हैं। समीउल्लाह इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी समी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ फैसल स्टेडियम में, जहाँ पर फ्री आटे का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर नासिर सजाद डोगर बात करने के लिए मौजूद हैं। ये इनसे जान लेते हैं कि फैसल स्टेडियम में कितने काउंटर लगाए गए हैं और आज तक जो है कितना आटा आवाम को फराहम किया गया है। जी सर। ये फैसल स्टेडियम हमारा सबसे बड़ा जो है वो हमारा फ्री आटा पॉइंट है मुजफ्फरगढ़ में। यहाँ पर कल भी 31,000 बैग तकसीम किया गया। आज का जो कोटा है वो भी 23,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल काउंटर्स अलग अलग हैं। टोटल हमारे यहाँ पर 50 से ज़्यादा जो हैं वो हमारे लॉगिन्स काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो हमारा डिस्पोजल रेट है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं है। यहाँ से पर्ची लेने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगता है और उसको जो है वो यहाँ पर वाफर आपके सामने ट्रक खड़े हुए हैं। 20 से ज़्यादा ट्रक्स यहाँ पर सुबह से मतलब चल चुके हैं। तो आई होप सो कि आज रश जो है वो पब्लिक का कल की निस्बत कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जितने मुजफ्फरगढ़ में जो है वो बिस्प के बेनिफिशरीज़ थे या जो बाकी बेनिफिशरीज़ गवर्नमेंट ने डाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजर चंक पूरा कर चुके हैं। तो आई थिंक सो कि आने वाले 3-4 दिनों में इंशाल्लाह जो है वो मैक्सिमम लोग जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी, उनका कहना था मर्द और खवातीन के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं और ये सिलसिला आटा फ्री सिलसिला का जो है वो समीउल्लाह आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाराचरार में मूसलाधार बारिश के सबब मकान की बोसीदा छत गिर के मलबे तले दबकर एक बच्ची जाँ बहक होगी। लाश को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया तहसील सेंट्रल कुरम के गांव दरास्ता में पेश आया है। पाराचनार से आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि मूसलाधार बारिश के सबब मकान की बोसीदा छत गिर गई है। मलबे तले दबकर एक बच्ची जाँ बहक हो गई है। लाश को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया तहसील सेंट्रल कुरम के गांव वरास्ता में पेश आया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मौसम का हाल सुनाने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है।
PDMA के मुताबिक कोई सलमान रेंज में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों पर भी तूफानी बारिश से दोनों सूबों के बॉर्डर एरियाज में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। बलूचिस्तान में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में मुतासरा सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। योबता DI खान रोड पर दानासर और मानिकवा के दरमियान बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कई किलोमीटर के इलाके में बड़ी तादाद में मुसाफिर बसें और छोटी गाड़ियां फंसी हुई हैं। PDMA के मुताबिक MERC बादनसई और मनिकवा रिस्पांस टीमें मुतासरा मकाम पर रवाना कर दी गईं और इस्लामाबाद, पेशावर, सवात से मुसाफिर ट्रांसपोर्ट को खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में रोक दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबरआलूद रहेगा। ताहम शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। मर्दमशुमारी के मामले पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हम ख्याल जमातों की अहम बैठक बुला ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास 5 अप्रैल को होगा। इजलास में सियासी जमातों की मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मर्दमशुमारी के जारी अमल पर वफाकी हुकूमत को एतराज़ात से आगाह किया। मर्दमशुमारी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में MQM का वफ़द भी शरीक होगा। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें, आपको बताएं इस्लामाबाद में सस्ते रमज़ान बाजारों में फलों में सेब 320, अमरूद 220 रुपए किलो और केला 320 रुपए फी दर्जन, जबकि कीनू फी दर्जन 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मज़ीद तफ़सीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे आलमदार बलोच। आलमदार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद में जो इतवार बाज़ार G6 सस्ता बाज़ार रमज़ान लगाया गया है वहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं अपनी ख़रीदारी करने, और इस वक्त ये लिस्ट जो है जो सस्ता रमज़ान बाज़ार की है वो मेरे हाथ में है। इसमें हम कुछ अगर बात करें सब्जियों की, प्याज जो है वो आज 550 जो है वो 5 किलो यहाँ पर बिक रहा है। इसी तरह अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर फ़ी किलो जो है वो 104 रुपये बिक रहा है। इसी तरह अगर सब्जियों में हम जाए तो भिंडी 188 रुपये बिक रही है। इसी तरह मटर की कीमत 140 है। इसी तरह फ्राश बीन जो है वो 156 तक है। इसी तरह अगर हम फलों में बात करें तो फलों में सेब जो है वो 320 है। इसी तरह दीगर जो केला है वो यहाँ पर फ़ी दर्जन जो है 320 रुपये में बिक रहा है। इसी तरह कीनू फ़ी दर्जन जो है 280 है। माल्टा जो है वो भी 200 से ऊपर है। तो इस वक्त कुछ एक शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने खरीदारी भी की है। हम उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे, हुकूमत इतवार बाज़ार सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाती है ताकि शहरियों को रिलीफ मिले। आप एज ए शहरी हम यहाँ पर आए हैं, रिलीफ है नहीं है, मार्केट की निस्बत कीमतों में फ़र्क है नहीं है, और चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? यहाँ पर तो बहरहाल काफ़ी बेहतर है, प्राइसेस मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हैं, और ये यही है कि जिस तरह ये प्राइसेस अच्छी हैं और लोग फिर भी ले सकते हैं, इस तरह मार्केट में भी ये प्राइसेस अगर हों तो इजीली लोगों के लिए अवेलेबिलिटी होगी। यहाँ आना पड़ता है, फिर लोगों को आना नहीं पड़ेगा, तो लोगों की सहूलत के लिए यही प्राइसेस हर जगह भी होनी चाहिए ताकि लोगों को सहूलत मौजूद हो। बाकी प्राइसेस डेफिनेटली ज़्यादा हो गई हुई हैं, हर चीज़ की प्राइस हो गई हुई हैं, इसी हिसाब उसको कंट्रोल करने की बहरहाल ज़रूरत हो। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर शहरी बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं मार्केट की निस्बत यहाँ पर कुछ की कीमतें कम है, लेकिन कुछ की कीमतें जो है वो बराबर है। लेकिन जिस तरह रिलीफ मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि वो मजीद रिलीफ दे और चेक एंड बैलेंस के सिस्टम को बेहतर चाहिए कि आवाम को मजीद रिलीफ दे। अलमदार बलूच इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खानेवाल में फलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। फल खरीदना शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे राना ताहिर। जी ताहिर। जी ऐसा ही है, महंगाई की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। सब्जियों की कीमतें बढ़ी, फलों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तरबूज की ही बात करें, मार्केट में तरबूज जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। शहरियों की पहुंच से दूर हो गई है प्राइसेस। ताहम एक हफ्ता पूरा फलों का बाइकाट भी चलता रहा। शहरियों से इसी वाले से बात भी करेंगे। आप बताएं, एक तो फलों की कीमतों के बारे में बताएं कितनी बढ़िया, दूसरा ये बताएं कि बाइकाट जो किया गया एक हफ्ता, उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? उसके तो असरात इतने ज़्यादा मुरतब नहीं हुए, सिर्फ खरबूजे का रेट ही डाउन हुआ है। बाकी कितना खरबूजा डाउन हुआ है? खरबूजा ये था कि पहले 120-130 मिल रहा था, आज 80 रुपये यहाँ पे चल रहा है तकरीबन। और बाकी फलों की कीमतें कैसे देख रहे हैं, कितनी बढ़ी है? सेब जो है वो तो पहुँच से दूर है,
केला 300 रुपये दर्जन मिल रहा है, इसी तरह अमरूद है, ये सारी चीज़ें महंगी है। हर चीज़ महंगी है। अमरूद भी 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। तरबूज की कीमतें जो है और स्ट्रॉबेरी जो है वो तकरीबन वो भी आज जो है एतवार बाज़ार है, शहरी बाज़ारों का रुख भी कर रहे हैं और ख़रीदारी को मुमकिन भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मंडी में और आम मार्केट में अशिया खुर्दनोश के साथ साथ फलों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रॉबेरी जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। ताहम फलों का बाईकाट भी चलता रहा, लेकिन इस बाईकाट के कोई वाज़ेह असरात मुरतब नहीं हो सके हैं। फलों के बाईकाट की मुहिम भी बेसूद रही। ताहम शहरी सिर्फ यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं और दूसरे शहरियों से इनका ये मुतालबा है कि अगर ये फलों की मुहिम शुरू की जाती है, बाईकाट की मुहिम शुरू की जाती है किसी भी चीज़ के हवाले से, तो तमाम शहरियों को करनी चाहिए, ना कि कुछ शहरी जो है वो इस मुहिम का हिस्सा बने। ताहिर, बहुत शुक्रिया। सक्खर में रमज़ान मुबारक के मौका पर इंतजामिया का लगाया गया बचत बाजार आवाम को कम कीमत पर अशिया फराहम करने में नाकाम है। सक्खर से हाजी रियाज खोकर की रिपोर्ट देखिए। आवाम के लिए रमजानुल मुबारक में बचत बाजार तो लग गया, लेकिन कीमतें कम नहीं हैं। इंतजामिया महंगाई के इस तेज तरीन तूफान में बचत बाजार के नाम पर गरीब और मुतवस्सित तबके को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम न कर सकी। आटा जो दस्तयाब है वो खाने के काबिल नहीं है। इसमें बाजार से महंगा आटा खरीद कर सस्ते आटे में मिलाकर खाने पर मजबूर हैं। महंगाई भाई बहुत महंगाई हो रही है, गरीब इंसान कहाँ से लेगा। अब ये 1150 का दे रहे हैं, इसमें मिला के बच्चे खाएंगे, ऐसे तो खाया भी नहीं जाता ये वाला आटा। अब बाजार से तो 1300 का है, अब यहाँ 1150 का, तो ये 150 रुपए में बच्चे मिलाएं भी खाते भी नहीं है, फिर फायदा भी कुछ नहीं है इसमें और कम भी है ये आटा। नहीं, महंगाई तो बिल्कुल है, पर हम समझे थे बाजार सस्ता बाजार लगा, पर ये भी कोई इतना खास नहीं है। कोई बेनिफिट नहीं है किसी चीज में भी। 10-10, 20-20 रुपए का फर्क है। आदमी इतनी दूर से आए रिक्शे का किराया करके या मोटरसाइकिल का तेल जला के, इससे अच्छा ये मोहल्ले में ही ले ले 20-30 रुपए की चीज ऊपर करके। बस यही मुतालबा है कि बस खुदा रा खौफ करें, देखें कुछ अवाम पे तरस खा लें। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोगों का जीना हराम हो गया है, लोग पता नहीं किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। फिक्रिया है कि इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी कर रही है। हुकूमत इस बाबरकत महीने रमजानुल मुबारक में आवाम को कम कीमत अशिया खुर्दनोश फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई का जिन बेकाबू। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा गुजर गया, मगर गरीब आवाम को रिलीफ ना मिल सका। आज भी मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान शाहिद से। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर बात करें पेशावर के हवाले से, तो पेशावर में भी महंगाई की लहर में बदस्तूर दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ तो ज़िला इंतज़ामिया ने रमज़ान मुबारक में गरीब आवाम को रिलीफ देने का वादा किया था, ताहम रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और अब दूसरा अशरा शुरू होने को है, मगर महंगाई की लहर जो है उसमें दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर सबसे पहले टमाटर की बात करें, जो पिछले दिनों रमज़ान से पहले टमाटर जो था तकरीबन 30 से 40 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, ताहम आज मार्केट में टमाटर की जो कीमत है वो 80 रुपए तक जा पहुँची है। कुछ बेहतर टमाटर जो है वो 90 रुपए में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर प्याज की बात करें तो प्याज भी आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। अमूमन जब हमारी बात शहरी से हुई तो शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने का वादा किया गया था, ताहम पेशावर के शहरी हुकूमती रिलीफ से दूर तक जो है वो महरूम नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो दावे किए गए थे उनको। अदनान, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। MCR डबल रोड पर खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद आटा पॉइंट पर लाइनों में मौजूद है। शहरी कहते हैं शदीद मुश्किलात का शिकार है। रावलपिंडी से सुहेल राजा मजीद आगाह करेंगे। सुहेल बताएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर रमज़ान मुबारक में फ्री मुफ्त आटा की फराहमी का सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरा शुरू हो चुके हैं। जो गरीब और मुस्तहिक शहरी हैं उनके लिए खुसूसी पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां से वो 3 आटे के थैले ले सकते हैं। इस वक्त मैं रावलपिंडी के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पॉइंट्स पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन और मर्दों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और आटे के असूल के लिए यहाँ पर सुबह सवेरे से ही यहाँ पर पहुँच जाती हैं। लेकिन कुछ शहरियों को बासानी आटा मिल जाता है, जबकि कुछ शहरियाँ उनको आटा अभी तक नहीं मिला। उनका ये कहना है कि हम 3 से 4 मरतबा यहाँ पर चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आटा के
حصول کے لیए उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सके, सिस्टम इंतहाई स्लो है कि यहाँ पे 14 जो है डेस्क कायम किए गए हैं। 14 डेस्क कायम होने के बावजूद आप देख सकते हैं ख़वातीन और मर्दों की इसी तरह लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और उनको कुर्सियों पे तो बिठाया हुआ है, लेकिन इंतहाई रश है। स्लो सिस्टम होने की वजह से और नाजरा की प्रोसेसिंग स्लो चलने की वजह से शहरी परेशानी से दुचार है। उनका ये कहना है कि रोज़ा रख के सुबह सवेरे से यहाँ पर आटे के हसूल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उनको शदीद मुश्किलात का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, 232 ज़िले रावलपिंडी में पॉइंट्स कायम किए गए हैं। मेगा पॉइंट्स लियाकत बाग में कायम किया गया था, उसके बाद मोती महल और इसके साथ साथ स्टेडियम और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में AC और इसके साथ डिप्टी कमिश्नर के अमले की ज़ेर निगरानी में। शुक्रिया सुहेल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर में सस्ते मॉडल बाजारों में शहरियों को सस्ती अशिया की तलाश। वहदत रोड मॉडल बाजार में शहरियों की सहूलियात के इंतजामात बेहतर, मगर अशिया खुरनूश की कीमतों से शहरी इंतजामिया से शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में सस्ती अशिया के हसूल के लिए शहरी मॉडल बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं लगाए गए थे और यहाँ पे जो मॉडल बाज़ार हैं लाहौर में 10 मॉडल बाज़ार जो है वो लगाए गए। यहाँ की मैनेजमेंट कंपनीज़ का ये दावा है कि ये लोग जो ज़िला इंतज़ामिया के रेट है या जिसे DC रेट कहते हैं उससे 10 से 15 रुपये जो कीमती जो अशिया हैं वो यहाँ पर ये लोग जो सेल कर रहे हैं। मैं इस वक्त भी मॉडल बाज़ार वहदत रोड के मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान आपको सूरत हाल दिखा सकता है कि यहाँ पे हम लोगों को रश भी नज़र आ रहा है, लोग सब्ज़ी तरकारी फल ख़रीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का दावा है कि 10 से 15 रुपये चीज़ें जो हैं यहाँ पे सस्ती मिल रही हैं। यानी कि अगर स्ट्रॉबेरी की बात करें तो 215 रुपये अगर आज स्ट्रॉबेरी का DC रेट है तो यहाँ पे 205 रुपये मिलेगी। इसी तरीके से जो केले अगर 220 रुपये दर्जन या 230 रुपये दर्जन ओपन मार्केट में मिल रहे हैं तो यहाँ पे 210 215 रुपये दर्जन के हिसाब से मिलेंगे। यही हिसाब जो प्याज का यानी सब्जियों का है। और इसी तरीके से अगर बात करें तो कंपनी आइटम जो ब्रांडेड अशिया हैं उन पर भी जो है 10 से 15 रुपये अशिया जो है वो सस्ते यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। और यही वजह कि लोग यहाँ का रुझान इस दफ़ा लोगों में ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं पाया जा रहा है, क्योंकि रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए गए और रमज़ान मुबारक जब से शुरू हुआ तो इतवार बाज़ार का रुझान भी थोड़ा बहुत जो है आम दिनों की निस्बत जो है वो कम नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोगों को 10 से 15 रुपये रिलीफ मिल जाता है तो लोग इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि रुझान ज़्यादा यही है कि मॉडल बाज़ार आकर नबील बहुत शुक्रिया। कराची में माह रमज़ान में खाने पीने की तमाम अशिया के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे शाहिद एजाज। बताइएगा शाहिद। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है माह रमज़ान में भी महंगाई का जिन बेकाबू नज़र आता है, लेकिन दूसरी जानिब जो है शहरियों को मुश्किलात हो रही है। सब्जियाँ हो, फल हो, दालें हो, तेल हो, आटा हो, घी, तमाम चीज़ों में जो है रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे मुश्किलातें तो होती हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। ये बताइएगा, रमज़ान के अंदर जो है माह रमज़ान में मुक़द्दस महीना है और इसमें भी महंगाई बढ़ चुकी है, किस तरीके से पूरा कर रहे हैं आप? देखिए, बात दरअसल में ये है कि महंगाई का इतना तूफ़ान यहाँ पर आ गया है, जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल ही मर के रह गए हैं। अभी खरबूजा जो है 250 रुपये किलो है, छोटे केले जो हैं 350 रुपये दर्जन, बड़े केले 550 रुपये दर्जन। अब गरीब आवाम करे तो क्या करे, ना यहाँ पर गैस है, सहरी के टाइम पे गैस बंद कर देते हैं, अफ्तारी के टाइम पे गैस जो है बंद कर देते हैं, ना यहाँ पर लाइट है। यहाँ पर एक अजीब सी परेशानी है आवाम को। आपने देखा कि इनका यही कहना था कि यहाँ पे जो है जो मामला जो मुश्किलातें हो रही हैं, आवाम का यही कहना है, ख़ास तौर पर शहरियों का, कि मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाता। ना तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो टीमें बनाई गई थी कमिश्नर कराची की जानिब से, ना तो वो सर्वे करती हैं, ना ही दीगर चीज़ों पे देखा जाता है। लोग अपनी मनमानी के हिसाब से चीज़ें फ़रोख्त करते हुए। शुक्रिया शाहिद एजाज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर में बढ़ती हुई मसनूई महंगाई और गिरह फरोशी के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। शहर भर में क्विक रिस्पॉन्स कैंप कायम करने का फैसला कर लिया गया है। माह सियाम में नाजायज़ मुनाफाखोरी और मनमानी करने वाले अब नहीं बचेंगे। शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें मुनाफाखोरों पर लाखों के जुर्माने करके रेड लिस्ट आवेज़ा न करने पर 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लूटमार करने वालों का हतमी तोड़ निकाल कर अवामी मफाद में रिलीफ कैंप्स कायम करने का फैसला कर लिया, जहां एक शिकायत मुनाफाखोर को जेल पहुंचा देगी। अमूमन कंप्लेंट ये आती है कि जी आप जब बाज़ार में आते हैं तो रेट सही होता है,
जो ही आप चले जाते हैं रेट वापस उधर चले जाते हैं। अब इसकी हिकमत अमली हमने ये बनाई है कि हम बड़े बड़े बाज़ार जो शहर तालका सिटी में है उधर हम कंप्लेंट सेंटर्स बनाएं। एक टेंट हो, वहाँ पर हमारा डिप्यूटेड स्टाफ हो, जो हमें एडिशनल मजिस्ट्रेट्स दिए गए वो बैठे हों। और अवाम अन्नास से गुजारिश होगी कि वो उस बाज़ार में जिस बिठी है दुकान से कोई भी ख़रीदारी करे जो सरकारी नर्ख पे ना हो, वो जाके उसी वक्त फिल फॉर उस कैम्प में अपनी शिकायत एक रजिस्टर में रजिस्टर कराए और हम फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, रेट लिस्ट लगाना मैंडेटरी है, वो कानून है, वो कोई नहीं करता तो सीधा सीधा कानून की खिलाफ वर्जी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो जुर्माना भी हो सकता है, वो गिरफ्तारी भी हो सकती है। कल की एक्टिविटी में आपको कहूँ तो हमने कुल मिला के 20 लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब गिराव फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन को बेहतरीन कदम करार देते हुए ताजिर ने होलसेल मार्केट में पक्की पर्ची का सिस्टम नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर आने से पहले अगर एक मंडी का चक्कर लगा लें 2-4 दिन, एक चक्कर नहीं 2-3 चक्कर लगाएं दिन को, कि वहाँ पे जो माल बेचने वाले वो किस तरीके से बेच रहे हैं। 20 रुपये के ऊपर अगर वो 5000 रुपये का चलान कर रहा है वो अपनी जगह पर सही है, मगर वो ये चीज़ भी तो देखें पीछे से कितना महंगा आ रहा है। पीछे जब वो माल लेने के लिए जाते हैं, ये हमारे ठेले वाले वहाँ पे जब जाते हैं वो देते हैं महंगा, पक्की पर्ची कोई भी नहीं देता है। अगर पक्की पर्ची दे दें तो यहाँ पर अगर कोई 5 रुपये भी महंगा बेचें, मैं मुंशी फ़कीर का पेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, अगर एक ठेले वाला भी यहाँ पर बैठ जाए तो मैं बैठा हूँ। शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने शहर भर में बचत बाज़ार भी कायम कर दिए हैं, जहाँ हर चीज़ सस्ते दामों में मैसर होगी। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केट्स में फ़रोख्त की खबरों पर वजाहत कर दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। पाकिस्तान ने इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है। पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइल में फ़रोख्त पर मज़ीद तबसरे के लिए वजारत तिजारत से रब्ता किया जाए। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केट्स में फ़रोख्त की खबरों पर वजाहत कर दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान ने इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है। पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइल में फ़रोख्त पर मज़ीद तबसरे के लिए वजारत तिजारत से राबता किया जाए। वाज़ेह रहे कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत सोशल मीडिया पर गर्दिश करती पाकिस्तान की इसराइल के साथ तिजारत की खबरों की बात की है। शेख रशीद ने दावा किया है कि 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। 3 जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इन जजिस ने PTI के खिलाफ भी फैसले दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनपसंद के फैसले जजिस से लिए जाएं। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है, जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। हुकूमत का इलेक्शन से फरार होना और अदलिया पर दबाव डालना, गरीब का आटे के लिए जान देना सब खतरे की अलामत है। अदलिया रेड लाइन है। अदलिया या सड़कों पर आवाम में से एक का फैसला मानना होगा। इसराइल हिंदुस्तान से तिजारत और असासों पर दबाव का जवाब देना होगा। कुछ खबरें शामिल करेंगे सेहत के हवाले से। अमराज जिगर और गुर्दा में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए महकमा जेल खाना जात कॉपी की LI से मुआहदा तय पा गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अमराज जिगर और गुर्दे में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए महकमा जेल खाना जात कॉपी के LI से मुआहदा हुआ। इजलास में मोहसिन नकवी ने टावर टाइप जदीद तरीन जेल का डिज़ाइन तैयार करने की हिदायत कर दी है। नई जेलें जदीद तरीन सहूलतों और सिक्योरिटी आलात से मुज़य्यन होंगी। कैदियों के लिए 10 जेलों में मज़ीद ट्यूटा कोर्सेस कराने का उसूली फैसला भी किया गया। इसके अलावा कैदियों की अहल खाना से बातचीत का दौरानिया 20 मिनट से बढ़ाकर 35 मिनट कर दिया गया है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी 1.43% पर आ गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 55 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी वायरस से कोई हलाकत नहीं हुई है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 3836 टेस्ट किया गया है। मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना के 26 मरीजों की हालत नाजुक है।
रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी जालसाज माफिया बाज ना आया। पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी रीजन में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। रावलपिंडी में 1 पॉइंट की प्रोडक्शन बंद, अटक में 700 किलो नाकिस घी और 1170 लीटर गैर मायारी जूसेस जब्त कर लिए गए हैं। जेलम में 620 लीटर ज़ायदुल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स और गैर मियारी जूसेस बरामद कर लिए गए हैं। रावलपिंडी में मिलावटी दूध की फ़रोख्त पर एक डेयरी शॉप को भी बंद कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरावाला का मुज़र सेहत बेवरेजेस तैयार करने वाले अनासर के खिलाफ एक्शन। कामुकी में घर में छुपकर जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने वाले यूनिट पर छापा, 1440 जाली बोतलें जब्त कर ली गई। फूड अथॉरिटी के मुताबिक 2043 लीटर बेवरेजेस, 1000 खाली बोतलें, फलिंग प्लांट, गैस सिलेंडर, जाली केबल्स और इसके अलावा खाम माल बरामद कर लिया गया। जाली ड्रिंक्स पर मारूफ कंपनियों के लेबल्स लगाकर छोटी दुकानों और शादी हॉल्स पर सप्लाई किया जाता था। मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।